महायुद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर से नेटो को आंख दिखाई है। पुतिन ने नेटो सदस्य देशों की सीमा के पास 16 बॉम्बर तैनात कर दिए। रूस ने नॉर्वे और फिनलैंड की सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर ओलेनिया एयरबेस पर बॉम्बर तैनात किए हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस अगस्त 2022 में 4 TU-160 बॉम्बर, अक्टूबर में 10 से ज्यादा TU-95 बॉम्बर तैनात कर चुका है और अब TU-160 एयरक्राफ्ट भी यहां पर तैनात किया गया। ओलेनिया एयरबेस का 3500 मीटर का रनवे सामान्य रूप से पुराने TU-22M सुपरसोनिक बॉम्बर और रूसी AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की सुविधा देता है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने का दावा किया और आरोप ये लगाए कि यूक्रेन के सैनिक रूस के कब्जे वाले दक्षिण पश्चिम बखमुत पर हमले का प्लान बना रहे थे, जिन्हें रूस की सेना ने समंदर से हमला कर यूक्रेन की साजिश को नाकाम कर दिया, जिसका रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसकी मिसाइल हवा को चीरती हुई यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर जा गिरी, जिससे जोरदार धमाका हुआ। रूस ने दावा किया कि इस हमले में पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को तबाह कर दिया गया। रूस के मुताबिक यूक्रेन की सेना दक्षिणी पश्चिम बखमुत पर कब्जा करने के लिए घुसपैठ की योजना बना रही थी, लेकिन रूस की सेना ने हमला कर उसके प्लान पर पानी फेर दिया। और महासंग्राम के बीच यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने रूस के 2 फाइटर जेट और 2 सैन्य हेलीकॉप्टर नष्ट होने का दावा किया। यूक्रेनी बॉर्डर से सटे ब्रॉन्स्क इलाके में रूस को नुकसान पहुंचा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सुखोई 34 फाइटर जेट, सुखोई 35 फाइटर जेट और 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर जो एक छापेमारी दल का हिस्सा थे, उन पर एक साथ अटैक कर तबाह कर दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि चर्निहाव इलाके में सभी मिसाइल और बॉम्ब अटैक के लिए जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उसे टारगेट कर दिया। हालांकि यूक्रेन की सेना ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। जर्मनी ने एक बार फिर से यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन देने की बात दोहराई, साथ ही एक बड़ी सैन्य सहायता देने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे कि यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जर्मनी यात्रा पर थे। इस दौरान जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स और उनके बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने यूरोपीय संघ की सदस्यता की दिशा में यूक्रेन को पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। इस दौरान ज़ेलेंस्की को प्रतिष्ठित शार्लेमेन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कब्जे वाले दक्षिण पश्चिम बखमुत पर हमला कर दिया और रूस की सेना को खदेड़ने का दावा किया, जिसका बाकायदा वीडियो जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड के सैनिक बेहद आक्रामक नजर आए और रूसी सेना को निशाना बनाते दिखे और रूस के सैनिक पीछे हटते दिखाई दिए। हमले का पूरा वीडियो गोप्रो कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें मैदानी इलाके में यूक्रेन के हथियारबंद सैनिक हमला करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए और रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया और दुश्मन के हमलों से बचने के लिए बम धमाकों से हुए बड़े बड़े गड्ढों का सहारा लेते दिखे। तो वही यूक्रेन ने एक बार फिर से बखमुत के एक हिस्से पर कब्जा करने का दावा कर लिया और बताया गया कि यूक्रेन की सेना बखमुत में 1 हफ्ते में 2 किलोमीटर आगे बढ़ गई और रूस की सेना को बखमुत में आगे बढ़ने से रोक दिया। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने बखमुत में रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 15 महीनों से जंग चल रही है और दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा जमा लिया है और कई बड़े शहर यूक्रेन के हाथ से निकल गए, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, मारियोपोल और बखमुत भी शामिल है। लेकिन अब यूक्रेन ने रूस को इन इलाकों में पलटवार की बात कही, जिसे रूस ने नकार दिया। इधर यूक्रेन ने बखमुत में रूस की सेना को रोकने का दावा कर दिया, तो खबर ये भी है कि रूस ने बखमुत में एक बार फिर से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जिसका रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंक दुश्मनों पर गरजते दिखे तो वहीं एयरक्राफ्ट दुश्मनों के ठिकानों पर बम बरसाते दिखे। रूस ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कुपियांस्क, बंडमान और पश्चिमी बखमुत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और एक दिन में 95 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि दुश्मन के हमलों को रूस की सेना रोकने में कामयाब रही, जिससे वो रूस के बॉर्डर में घुसने में नाकाम रहे। उधर खेरसोन पर एक बार फिर से रूस ने हमले तेज कर दिए। खेरसोन पर ताजा हमले में 6 लोग घायल हो गए और एक बार फिर रूस की स्ट्राइक से खेरसोन दहल उठा। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने एक दिन पहले खेरसोन पर 90 बार हमला किया। रूस के जोरदार हमले में 6 लोग घायल बताए गए। इन हमलों के जरिए पुतिन ने साफ कर दिया कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर रुकने नहीं वाली, क्योंकि खेरसोन के अलावा उन्होंने बखमुत पर भी ताबड़तोड़ बमबारी की
और इन सब के बीच में यूक्रेन ने रूस पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी, जिसका दावा इटली के मीडिया ने किया। उनके मुताबिक रूस के खिलाफ बड़े हमले की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी, जिसका मतलब हुआ कि यूक्रेन जल्द ही रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। इटली की मीडिया के मुताबिक अपने यूरोपीय सहयोगियों से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो जल्द ही रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी और वो किसी भी वक्त रूस पर हमला बोल सकते हैं। जेलेंस्की का ये दावा है कि जब रूस पर यूक्रेन कार्रवाई करेगा तो पूरी दुनिया उसकी गवाह बनेगी, जिससे जुड़ा हुआ बड़ा कदम यूक्रेन जल्द उठाने वाला है। उसे भरोसा है कि इस हमले से वो पूरे रूस को हिला देगा और इस जंग में जीत हासिल करेगा। इधर रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इटली पहुंच गए और वहां उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान उन्होंने पोप फ्रांसिस को बुलेट प्रूफ टी शर्ट गिफ्ट की। उनकी और पोप की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की पहली बार रोम के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच कई बार फोन पर दोनों की बात हुई। पोप फ्रांसिस युद्ध खत्म कराने वाले एक शांति मिशन में भी शामिल रहे और 30 अप्रैल को हंगरी की यात्रा से लौटते वक्त फ्रांसिस ने कहा था, अभी एक मिशन है लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, जब ये सार्वजनिक होगा तो मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। उनका ये बयान रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के बारे में था। और रूस के इस दावे के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। आरोपों के मुताबिक यूक्रेन ने ब्रिटेन की हवा से हवा में मार करने वाली लंबी मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। दावे के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से यह हमला कीव प्रांत के लुहांस्क शहर में किया गया। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने 2 और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया और इस हमले में उसने ब्रिटेन की हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जबकि ब्रिटेन अपने हथियारों का आम लोगों पर इस्तेमाल किए जाने के सख्त खिलाफ है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसकी मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। और रूस के रक्षा मंत्रालय के दावा उसके सैनिकों के हमलों में मार गिराए गए यूक्रेन के सुखोई Su-24 और MiG-29 के बाद सामने आया, जिनके जरिए नागरिक क्षेत्रों में ब्रिटेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को गिराए जाने की बात कही गई, जिसकी वजह से लुहांस्क की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और आम लोगों की जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने वाला ब्रिटेन पहला देश है और इसका गलत इस्तेमाल कर उसने बड़ी दुश्मनी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रूस के मीडिया ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया। दावा तो ये भी किया गया कि इस हमले में रूस के 2 फाइटर जेट और 2 जंगी हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, जिसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हमले के बाद एक इमारत के पास से धुएं का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि रूस के विमान पर यह हमला यूक्रेन बॉर्डर के करीब हुआ, जिसमें रूस के सुखोई 34, सुखोई 35 और 2 MiG-8 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। बताया गया कि फाइटर को निशाना तब बनाया गया जब वो चारनोहीव में हमले की फिराक में थे, जबकि 2 हेलीकॉप्टर बैकअप के लिए थे। उधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग और ज्यादा भड़क गई। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा पट्टी में आतंकी संगठन के 6 ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागने का दावा किया गया, जिसे इजराइल ने मार गिराने की बात कही। बताया ये गया कि दोनों तरफ से रात भर फायरिंग हुई और इजराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लड़ाकों के 6 ठिकानों पर हमले किए। 2 देशों के बीच लड़ाई की तस्वीरें तब सामने आई जब मिस्र की मीडिया ने यह दावा किया कि इजराइल और गाजा पट्टी के लड़ाकों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें 2 देशों के बीच संघर्ष विराम की बात कही गई।